पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच पप्पू यादव अपने जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव के घर बिद्दुपुर के पानापुर नन्हकचक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहुंचकर पूरे परिवार का हाल चाल लिया। दरअसल पिंटू यादव की चाची पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है और इन दिनों जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत चुनाव में सफलता हासिल कर चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव के पहुंचने से उनसे जुड़े उम्मीदवारों को थोड़ा बल तो जरूर मिलता ही है। इसी वजह से पप्पू यादव वैशाली के बिद्दुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार और देश की राजनीति और राजनीतिज्ञों पर भी मीडिया के साथ खूब चर्चा की। बिहार और देश की राजनीति पर बात करते हुए पप्पू यादव ने खुद अपने बारे में कहा कि पप्पू यादव अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह गलत को गलत कहने से नहीं डरता। उन्होंने आगे कहा कि मैंने लालू यादव के कार्यशैली का कई बार भरपूर विरोध भी किया था और नीतीश सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठा रहा हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार या लालू यादव का सम्मान नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जमात में जाति को जोड़ा जाए, जमात को जोड़ा ही जा सकता है। और जितना लालू यादव जी का विरोध पप्पू यादव किया है ना, जब उसको भगवान कहता था तब हम लालू यादव के खिलाफ 7 बार पूरे बिहार घूम के किए। उतना विरोध तो किसी ने करने का हिम्मत नहीं किया था सर। जब झारखंड बट रहा था उस वक्त भी सबसे ज्यादा विरोध हमने किया था। लालू यादव जी के घर में संगठन के सवाल पर कितना बड़ा बवाल हुआ आपको नहीं पता। बोरिया होटल में लालू यादव जी उठ के मेरे ठोट। हाँ सर, हमेशा मैं सही बात बोला, साथ रह के। इसीलिए पप्पू यादव को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल, बैकफायर। ये गलत को गलत कहेगा, ये किसी को नहीं बख्शेगा। एज ए मैन मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, लेकिन यदि किसी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी गलत है तो है। ऐसे मैं नीतीश कुमार को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता और करूंगा। गंभीर पॉलिटिशियन, पैसेंस, कुछ नहीं करता नहीं। लेकिन यदि मैं यह बोलूं तो उसकी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तो वो कमजोर है। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव को अगर 1 वोट देकर मदद नहीं करता तो 7 जन्म में भी लालू यादव विपक्ष के नेता नहीं होते और 11 निर्दलीय विधायकों का समर्थन नहीं दिलवाता तो लालू यादव कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। चेंज की बात अगर करते हैं तो पप्पू यादव के सांसद बनने पर 5 बार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है। जब पूरे भारत में कहीं 24 घंटे बिजली नहीं थी तब पूर्णिया में 24 घंटे बिजली रहती थी। स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। स्कूल में शिक्षकों को 10 बजे से 3 बजे तक रहना ही होता था। ऐसे कई उदाहरण हैं। मीडिया से अनुरोध है कि जाकर पता कर लें। हम सर आपके नेताओं की तरफ और लोगों की तरफ दिख लोरा पर पत्थर नहीं है सर। हमको पता है चेंज के बारे में। पढ़ाई बहुत आप चेंज करने के लिए क्या कोशिश जी? बहुत साल आप लालू यादव जी के साथ रहे। बुरा नहीं मानिएगा सर, मैं पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बना। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता मैंने किताब में भी लिखा है। 1 वोट से अपने मत की तैयारी में की थी। मुझको उसी दिन बिहार का डॉन बनाया गया था। पहली बार हाउस में सदन में हंगामा हुई थी। 1 एमएलए नहीं देते तो 7 जन्म में लालू यादव जी विपक्ष के नेता नहीं होते। 7 जन्म में, 7 जन्म में। और उसके बाद 11 निर्दलीय एमएलए हमने सपोर्ट किया लालू जी को और बीजेपी भी सपोर्ट किया, तब मुख्यमंत्री बने थे। और चेंज की बात आप करते हैं। फर्स्ट बार
24 घंटा हिंदुस्तान में बिजली कहीं था तो पूर्णिया को आया था पप्पू यादव। मेडिकल सिस्टम के खिलाफ 90 में मेरी लड़ाई युद्ध हुई, 9 दिनों तक पूरा बिहार का मेडिकल बंद रहा, पप्पू यादव था। थर्ड, सिंहेश्वर के एमएलए थे, 10 बजे से 5 बजे हर टीचर को स्कूल में बैठना पड़ेगा, वो पप्पू यादव था। हिंदुस्तान में सेवा आश्रम पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है। बिहार की हर घटना में सबसे पहले पप्पू यादव। और जब एमपी बने वर्ल्ड में 5 बार अवार्डेड पप्पू यादव, क्वेश्चन नंबर 1 पप्पू यादव, डिबेटर नंबर 1 पप्पू यादव, सेवा नंबर 1 पप्पू यादव, संघर्ष नंबर 1 पप्पू यादव। बिहार के राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जब भी क्रांति और कुर्बानी की बात आती है तब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते। सिर्फ यहाँ के लोग खुद को बड़े क्रांतिकारियों को सामुदायिक और क्षेत्रीय आधार से जोड़कर क्रांतिकारी बताने में लगे रहते हैं। वीर कुंवर सिंह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह आज़ादी की लड़ाई कम, जमींदारों को बचाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे थे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंदी भाषी क्षेत्र से आपको पानीपत की लड़ाई हो या सोनीपत की लड़ाई, सन 42 का आंदोलन हो या फिर 47 का, बिहार यूपी इलाके के बहुत कम ही लोग आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। दुर्भाग्य हुजूर, पानीपत के युद्ध में भी बिहारी नहीं था, सोनीपत के युद्ध में भी बिहारी हिंदी भाषी नहीं था, महाभारत के युद्ध में भी नहीं था, सन 42 में भी नहीं था, सन 47 में भी नहीं था। लेकिन गेम चेंज जहाँ से हुआ बक्सर का युद्ध बिहारी। सर बुरा नहीं मानिएगा, कभी गेम चेंज हुआ ही नहीं सर, कुछ कोई इतिहास नहीं है सर। बाबू वीर कुंवर सिंह की जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, बाबू वीर कुंवर सिंह एक लड़ने वाले मर्द जरूर थे, लेकिन वो लड़ाई पूरे देश के जमींदारों की हिफाजत के लिए हुई थी। हम सन 47 और 42 की बात करते हैं, हम पानीपत की बात करते हैं, एक भी हिंदी भाषी इलाके के लोग नहीं थे सर। मरने की हिम्मत और कुव्वत नहीं है इस हिंदी भाषी इलाके के लोगों को। ये कभी रिवोल्यूशन नहीं किया इतिहास में, हमेशा फिलॉसफी, हमेशा अध्यात्म, हमेशा भाग्य, किस्मत, भगवान, हमेशा दर्शन साथ। मैं ठिगना, मैं विश्वामित्र, मैं सीता, मैं राम, मैं चाणक्य, मैं चंद्रगुप्त, मैं गुरु गोविंद, मैं वैशाली, मैं वाल्मीकि। बिहार ये, बिहार आर्यभट्ट, बिहार वीर बहादुर सिंह, कुंवर सिंह, बिहार दिनकर, बिहार विद्यापति कवि। बिहार चेंज नहीं, नेवर चेंज। जेपीआई बोले कि हमने मूवमेंट किया, आंदोलन की भूमिका निभाई, नील कमल की खेती में बोला कि गांधी ने हमने नीली का भूमिका निभाई। गांधी आए तो इसी को थ्योरी का पहलू बना लिया, कैलेजा घाट पर अपना कपड़े खोल लिए कि पूरा देश खाली है। लेकिन चेंज की बात आई सर, नहीं हो पाया। पॉलिटिकल चेंज हुई, लेकिन क्रांति की बात आई तो कभी बिहार आगे नहीं बढ़ा। पप्पू यादव अपने ऐसे ही बयानों के कारण लगातार विवादों और सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे बयानों के कारण जहां उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं, वहीं राजनेता विरोध और कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते। पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव के लगातार कांग्रेस संबंधों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका पप्पू यादव भले ही सफाई से जवाब दे रहे हों। जिस अकाउंटेबिलिटी की बात पप्पू यादव कर रहे हैं, उसको लेकर बिहार के लोग कितने संजीदा हैं, यह तो समय समय पर पता चल ही जा रहा है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, बिदुपुर।